हमेशा की तरह इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान। सदीक, आपकी तरफ आना चाहूंगी। सदीक, नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। अब एक बात तय है कि वो वतन वापस नहीं आ रहे हैं। अब हुकूमत के पास आपके मुताबिक उनको वापस लाने के लिए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? देखें, हुकूमत के पास पहले भी कोई इतनी उम्मीद नहीं थी और अब भी तरीक़ाकार तो वही कानूनी रहेगा जिस तरह से कोशिश की जा रही थी, जैसे लेटर लिखा गया था, जैसे कानूनी चाराजोई की जा रही है। लेकिन कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, ज़्यादा उनके वापसी के इम्कानात नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जिस बुनियाद पर वो वहाँ पर रह रहे हैं, जिस तरह की सपोर्ट वहाँ के इदारों को उनको हासिल है, और ऐसे माहौल में बहुत मुश्किल है उनको वापस लाना। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मेरे नज़दीक ये है कि कल हमने देखा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने सज़ा याफ्ता मुजरिम को एक मरतबा फिर इश्तिहारी करार दिया, क्योंकि इससे पहले वो एहतसाब अदालत से इश्तिहारी करार पा चुके थे। तो जब उन्होंने इश्तिहारी करार दिया तो उसके बाद मैंने देखा कुछ लोग ये एनालिसिस कर रहे थे कि ये मामूल की बात है, ये नॉर्मल सी बात है। ये ना तो नॉर्मल बात है ना मामूल की बात है। ये शरीफ ख़ानदान के लिए बहुत तशवीशनाक बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐसी अदालत जहाँ पे नवाज शरीफ की अपीलें पेंडिंग हैं, वहाँ से मुकम्मल प्रोसेस के बाद, कई समातों के बाद, तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद, तमाम मुतलका लोगों के इंटरव्यूज़ कहता हूँ, उनके बयानात रिकॉर्ड करने के बाद उनको इश्तिहारी करार दिया गया है। तो अब ये जो नून लीग सोचती थी ना कि 2023-24 में कुछ उन्होंने तौक़ात वाबस्ता की हुई थी जुडिशरी के कुछ लोगों से कि जब वो आम जगहों पे बैठे होंगे तो उस वक्त नवाज शरीफ के लिए बहुत माहौल साजगार होगा, वो आएंगे, उनके लिए नवाज शरीफ की वापसी के लिए बड़ा अच्छा एक माहौल बना दिया जाएगा। तो अब ऐसा मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। उसकी रीज़न ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन दोनों जजेस ने, आमिर फारूक साहब ने और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, कोई एक भी ऐसा पॉइंट इस सारे प्रोसेस में नहीं छोड़ा जिसका फ़ायदा लेकर, जिसको बुनियाद बनाकर सज़ा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने की कोशिश करें। और ये बात जो हम अपने प्रोग्राम में कई बार बता चुके हैं कि अब तो मज़ीद खुलकर सामने आ गया है कि नवाज शरीफ फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं आना। ठीक है जी, चलिए हम आगे चलते हैं। चौधरी निसार का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? शहबाज शरीफ से जो मुलाकात है, इसके बाद ये कह सकते हैं हम सदीक के निसार की सियासत में एक नया मोड़ आएगा? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा। ये भी जिस तरह पहले हमने स्टोरी डिस्कस की कि वहाँ पे तो ये कहा जा रहा है ना कि मामूल की बात है कि जो उनको इश्तिहारी करार दिया गया, हालांकि वो मामूल की बात नहीं है। यहाँ पे जो इसको बहुत एक्सक्लूसिव बनाया जा रहा है कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, पता नहीं चौधरी निसार क्या करने जा रहे हैं, पता नहीं शहबाज शरीफ क्या करने जा रहे हैं। तो कोई हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा मुझे नहीं लगता। बिल्कुल ठीक। उसकी रीजन ये है सही कि इस वक्त ठीक है शहबाज शरीफ की भी नून लीग में वही हैसियत है जो चौधरी निसार की इस वक्त है, यानी दोनों ऐसे समझे नून लीग में है ही नहीं, क्योंकि इस वक्त नून लीग में है मरियम के पास इख्तियार है, मरियम के पास कंट्रोल है, मरियम के पास। नून लीग में वही होगा जो मरियम चाहेंगी। मरियम तो अपने चचा को मीटिंग्स में नहीं बैठने देती, मरियम तो अपने चचा को मुंह नहीं लगाती, मरियम तो अपने चचा को बात नहीं करने देती। बयान ये है इस वक्त नवाज शरीफ को और मरियम का चल रहा है। तो जिस शहबाज शरीफ के अपने इख्तियार में बेचारे के कुछ नहीं है, वो चौधरी निसार को क्या देगा? और दूसरी बात यह है, लेकिन सदीक ये बात भी यहाँ अहमियत की हामिल है कि एक दूसरा पहलू भी इसका आप देख लीजिए कि मरियम की बेशक चलती है पार्टी में और आप बता रहे हैं कि अपने चचा को भी वो कोई खास घास नहीं डालती है, लेकिन बात ये कि बहुत से लोग ऐसे हैं अभी भी पार्टी में जो मरियम और उसके वालिद के बयानिए से बाकायदा इख्तिलाफ करते हैं और वो अंदर खाते बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह ये मरियम और वालिद मोहतरम के बयानिए से उनकी जान छूट जाए। ये बात आपकी 100% दुरुस्त है। मुतासिरीन मरियम जो हैं वो यही चाहते हैं कि मरियम साइड पर हों। और ये भी मैं आपको बता दूं, मुतासिरीन ने मरियम बड़ा अच्छा आपने ये टर्म यूज की। जी बिल्कुल, क्योंकि इस मुतासिरीन ने मरियम में जो सबसे पहला नाम है वो उनके अपने चचा शहबाज शरीफ साहब का है और उनके कज़न हमजा शहबाज का है। सबसे ज़्यादा मुतासिरीन में से वो शामिल हैं, क्योंकि घर के लोगों को जिस तरह से उन्होंने साइड लाइन किया, तो ये तो मरियम को आप दाद दें कि उन्होंने किस ज़बरदस्त अंदाज से, जिस तरह वो हम कहते हैं ना कि मक्खन में से बाल निकालना, इसी तरह से मरियम ने कैसे बेहतरीन अंदाज से नून लीग में से बाप बेटे को निकाल के और साइड पे किया और खुद जो है वो पार्टी टेक ओवर कर ली। लेकिन ये जो आपने बात की, बात तो दुरुस्त है कि आपने तो कहा ना कि कुछ अफराद, मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ जो नून लीग के लोगों से हमारी बात होती है, जाहिर है वो कैमरे पे जो भी कहें, स्क्रीन पे कुछ भी कहें, लेकिन बिहाइंड द कैमरा वो हमसे जब बात करते हैं वो ये कहते हैं कि जो इस वक्त बयानिया नून लीग में चल रहा है, अगर इस बयानिया के साथ दिलो जान के साथ कोई 4 लोग हैं ना, उसमें एक नवाज शरीफ है, एक मरियम है, एक परवेज रशीद है और एक शाकिर नवासी हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कोई भी दिलो जान से इस बयानी के साथ नहीं है। बाकी सब ये कहते हैं कि यार इनको साइड पे करो, इनके मुंह बंद करवाओ,
ये तो कहते हैं ना कि इक़्तिदार तो दूर की बात है, इस बयानी के साथ तो हम इलेक्शन में नहीं जा सकते। मुझे बताएं पाकिस्तानी जो हैं तो फिर सदीक कहाँ पॉइंट जो यहाँ पे रेस करना बनता है कि फिर मरियम जो है ना, मरियम जो अपनी कामयाबी समझ रही है कि शायद मरियम जो है उन्होंने पार्टी जो है पार्टी पे बड़ी ग्रिप है उनकी और इस टाइम पे पार्टी मरियम के हाथों में है, चचा को भी साइडलाइन कर दिया, हमजा को भी साइडलाइन किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से फिर ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। आप दुरुस्त कह रही हैं, इसलिए अगर सिर्फ 4-5 लोग इस बयानी का बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं तो फिर मुस्तकबिल करीब में मरियम को फिर सोचना चाहिए ना कि मुस्तकबिल करीब में फिर क्या होगा उसके साथ, उनके साथ। देखें इस बयानी के साथ जो रहेगा उसके लिए इलेक्शन लड़ना भी मुश्किल होगा, क्योंकि देखें जो पाकिस्तानी है ना वो हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सलामती के ऊपर, हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान की सलामती के ऊपर, पाकिस्तान की सलमियत के ऊपर, पाकिस्तान के इदारों के वकार के ऊपर कोई चीज वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की फौज से नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कोई दुश्मन के एजेंडे पे चल के पाकिस्तान की फौज को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो इस पर पाकिस्तानी नहीं इस चीज को के ऊपर कंप्रोमाइज कर सकते। तो इसलिए इस बयानी के साथ तो अगला इलेक्शन को नहीं लड़ सकेगा, चाहे जाए कि वो इक़्तिदार में आ जाए। तो ये आप देखेंगे कि ये वाकई आर्जी होगा और मुस्तकिल तौर पर ये चीजें नहीं चल सकेंगी। अच्छा, एक और अहम, ठीक है, एक और अहम सवाल मेरे जहन में कि चौधरी परवेज़ इलाही ने जो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, क्या ये मुलाकात सदीक शहबाज शरीफ से जो वालिदा की ताज़ियत है वहाँ तक महदूद थी या इसका भी कोई सियासी नतीजा निकलेगा? अंदर की कोई खबर इस मुलाकात के हवाले से भी आपके पास? देखें, ये एक ताज़ियती मुलाकात थी। इसका पाकिस्तान की सियासत से, मौजूदा हुकूमत के हवाले से इसका कोई तल्लुक़ नहीं था। चौधरी बरादरान जो हैं उनका एक मिजाज रहा है कि वो अपने दुश्मनों को भी जब इस तरह की मुश्किल होती थी तो वो उनके पास या तकलीफ होती थी, कोई फौतगी होती थी, गमी खुशी तो वो उसमें शरीक होते हैं, खुशी में हो ना हो गमी में ज़रूर शरीक होते हैं, ये उनका मामूल है। ये मामूल की मुलाकात उसी ताज़ियती अंदाज में थी। हाँ, इसमें कोई सियासत नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है। आप देखें, अभी हम डिस्कस कर रहे थे 1 मिनट पहले कि नवाज शरीफ के बयानी के साथ उनका सगा भाई शहबाज शरीफ नहीं चल सकता, तो इस बयानी के साथ चौधरी बरादरान कैसे जाके उनकी कश्ती में बैठ जाएंगे? नवाज शरीफ की कश्ती से तो पहले लोग उतर के और आ रहे हैं। हालत ये है कि जो नवाज शरीफ से के बेनिफिशरी थे वो सारे नवाज शरीफ को छोड़ते जा रहे हैं। तो चौधरी बरादरान इस मौके के ऊपर ये तो ऐसे ही है कि कोई खुद कुछ जैकेट पहनकर खड़ा हो और आप जाके उसको गले लगा लें। कोई बेवकूफ़ी होगा जो ये काम करेगा कि जाके खुद कुछ हमलावर को गले लगा ले कि वो भी उसके साथ बर्बाद हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई बेवकूफ़ होगा। सदीक, एक आखिरी मिनट है मेरे पास, एक अहम सवाल रह ना जाए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सिर्फ नवाज शरीफ का दिफा करूंगा, किसी और का दिफा करने के लिए नहीं हूँ। अब ये किसी और से मुराद उनकी क्या है? मरियम, हसन और हुसैन तो नहीं है? यानी अभी आपने एक टर्म यूज़ की थी मुतासिरीन मरियम, उन मुतासिरीन मरियम में कहीं ख्वाजा आसिफ भी तो नहीं आ गए? देखें, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं ये भी असल में शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं। इनका बयानिया भी शहबाज शरीफ वाला है। टीवी पे जो मर्जी ये कहते रहें, लेकिन ये जब टीवी पे आके और इन्होंने कुछ इदारों के या कुछ शख्सियात के खिलाफ जब बात करनी होती है तो बहुत सारी जगहों पे ये पहले मैसेज कर देते हैं कि जी आज मैं फलां प्रोग्राम में जा रहा हूँ और मैं बात करूँगा, लेकिन वो हिकमत का तकाजा यही है कि अभी मैं ये बात करूँ, वरना मैं आपका खादिम, मैं आपका नौकर, मेरी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर। तो वो भी बेसिकली शहबाज शरीफ के बयानी के साथ है, वो मरियम के साथ नहीं है, लेकिन वो मजबूरन ऐसी बातें टीवी पे अगर उनके बयानी के हक में भी करते हैं तो करते हैं। ये जो उन्होंने बात की है इसका इशारा उनका मरियम की तरफ हो सकता है कि मैं मरियम का दिफा नहीं करूंगा या जो ये बयानी है इसका दिफा नहीं करूंगा। मेरा ख्याल है कि वो भी दिल से, बल्कि ख्याल नहीं है बल्कि इन्फॉर्मेशन भी है कि वो दिल से इस बयानी के साथ नहीं है जो मरियम और नवाज शरीफ का बयानी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।